प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पीओन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम दोस्तों आपके हाईकोर्ट एग्जाम के लिए राजस्थान कला संस्कृति और जो आपके भाषा से प्रश्न आने वाले हैं उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सबको पता है दोस्तों आपका एग्जाम है राजस्थान की संस्कृति और भाषाओं से कुल 25 क्वेश्चन आएंगे। तो वो किस टाइप से आने वाले, उसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे वो बात करेंगे इस क्लास में। क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन है वो आपको सीधे एग्जाम में मिलने वाले हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि ये क्लास दोस्तों क्या है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होने वाली क्लास है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। मतलब राजस्थान के लोक देवताओं से पूछा है कि चार हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति है वो किसको प्राप्त है। तो वो है यहाँ पर कला जी को दोस्तों, कला जी राठौड़ है ना, इनको दोस्तों क्या कहते हैं, चार हाथों वाले लोक देवता वो कहा जाता है। ठीक है, आप भी साथ साथ में कमेंट करेंगे ताकि मालूम पड़े कि आपकी तैयारी कैसी है और कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। जयपुर घराने का संबंध किस कला से है। देखो अगर जयपुर की बात करें विद्यार्थियों, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला। जयपुर घराने का संबंध पूछे अगर आपसे भाई किस कला से जयपुर घराने का संबंध है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, नृत्य। नृत्य में कथक दोस्तों, कथक है ना, कहाँ है, कथक दोस्तों है वो बिल्कुल अपना नृत्य है वो जयपुर का है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है। कमेंट करेंगे कालबेलिया नृत्य दोस्तों है ना वो कौन करता है। मीणा करते हैं, भील करते हैं, कालबेलिया करते हैं या गरासिया करते हैं। कमेंट करेंगे साथियों। जैसे गुलाबू सपेरा कालबेलिया नृत्य करती है, उसी तरीके से आपसे पूछा है कि कालबेलिया नृत्य वो किस जाति से जुड़ा हुआ है। तो ये सिंपली क्वेश्चन है कालबेलियों से जुड़ा, किससे, कालबेलियों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रसिद्ध है दोस्तों। इनमें से कौन सी पगड़ी है वो बीकानेर में प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट करेंगे, सापा, फेटा, चूंदड़ी या पाग। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बाकी सापा है ना वो जोधपुर का बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। सापा कहाँ का, सापा जोधपुर का बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में। अगला है पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है। देखो पाबूजी की फड़ दोस्तों जब गाई जाती है तो उसके साथ में जंतर वादन, किसका, जंतर का प्रयोग करते हैं, जंतर वादन होता है। ठीक है, और ये किस भाषा में गाई जाती है दोस्तों, तो ये अपने गाई जाती है डिंगल में। पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है दोस्तों, ये गाई जाती है अपने डिंगल भाषा में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है नाचना की हवेली कहाँ पर है। देखो सिंपली अगर आपसे पूछे राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, हवेलियाँ कहाँ पर हैं, पटवों की हवेली कहाँ पर है, नथमल की हवेली कहाँ पर है। तो ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर हैं, सारी की सारी हवेलियाँ जैसलमेर में हैं। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाईकोर्ट प्यून वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी है दोस्तों, बड़ी अमल लगा के तैयारी करो, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला पूछा मार्डना कला का संबंध है इसमें किस रंग से है। बताओ भाई मार्डना कला में कौन सा रंग प्रयुक्त आता है। तो मार्डना कला दोस्तों होती है, उसमें अगर रंग की बात करें तो सफेद कलर, कौन सा, सफेद कलर दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रमुख होता है। अगला है फड़ चित्रकला किस स्थापत्य परंपरा से जुड़ी हुई है। फड़ का संबंध किससे है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। फड़ चित्रकला है ना ये किस परंपरा से जुड़ी हुई है दोस्तों, वैष्णव से जुड़ी हुई है। जो भी वैष्णव कमेंट कर रहा है वैष्णव सही है। अगला है तेजाजी का लोक नाट्य किस नाम से जाना जाता है। तेजाजी का लोक नाट्य दोस्तों है ना उसे किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो उसको कहते हैं ख्याल, क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ख्याल कहा जाता है। बाकी तेजाजी का संबंध अधिकतर नागौर जिले से ही है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला सुगाली माता मंदिर किस जिले में है। कमेंट करेंगे सुगाली माता जी का मंदिर बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा। सुगाली माता मंदिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये अपने पाली के अंतर्गत है। अगला सवाल आपके सामने राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है। राजस्थान के लोकगीतों में दोस्तों वीरता प्रमुख होती है ना, पातल पीतल कौन सी भी आप दोस्तों रचना पढ़ लो है ना, बिल्कुल उसमें जो विशेषकर क्या होता है वीरता दोस्तों, वीरता जोश भरे गाने होते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के गाने बहुत सारे दोस्तों क्या है, वीरता ये इसमें प्रमुख होती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, शेखावटी छत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट करेंगे, शेखावटी दोस्तों है ना ये किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो शेखावटी वो भित्ति चित्रों के लिए, किसके लिए दोस्तों है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गौरी नृत्य किस समय होता है। गौरी नृत्य दोस्तों हैं वो किस समय होता है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे और साथ में बताएंगे गौरी नृत्य कौन करता है।
गौरी नृत्य पहली बात तो बताओ करता कौन है, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। फिर बताओ कि गौरी नृत्य किस समय दोस्तों है वो अपना होता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका श्रावण में दोस्तों। कब होता है? श्रावण के अंतर्गत दोस्तों है ये गौरी नृत्य दोस्तों है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल किसको समर्पित है दोस्तों? ये पार्वती को समर्पित है। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो सबके उत्तर एकदम सही आ रहे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? कठपुतलियां बनाई जाती है वो किस सामग्री से बनती है वो आपसे पूछा है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले दोस्तों। तो कठपुतलियां बनती है वो अपने लकड़ी से, किससे बनती है दोस्तों? लकड़ी से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिसने भी हमारी प्राइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पर हाई कोर्ट का पूरा दोस्तों आपको जो टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी। कुल 11 टेस्ट आपको मिलने वाला है एकदम ओरिजिनल पेपर जैसे। तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, पूरे 11 टेस्ट और मात्र आपको 99 रुपये मिल रहे हैं। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से इन 11 मॉडल पेपर को आप डाउनलोड करो और घर बैठे टेस्ट दो, ताकि आपको पता चलेगा तैयारी कैसी है और इसके अनुसार पता चलेगा भाई पेपर कैसा आएगा, लेवल क्या रहेगा। ठीक है, और किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो सारी बातें आपको इन मॉडल पेपर में पता चलने वाली है। जिसने भी इसको ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट इसको आप ज्वाइन कर लेना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? मारवाड़ा पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? मारवाड़ा पर्चा दोस्तों ये क्या है? दोहा है क्या? चौपाई है? काव्य? ख्याल? तो मारवाड़ा पर्चा दोस्तों क्या है? एक तरीके से काव्य है। अगला प्रश्न पूछा है, जयपुर घराने का नृत्य कौन सा है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों कि जयपुर का प्रसिद्ध नृत्य कथक दोस्तों। जयपुर घराने का अगर नृत्य दोस्तों अपन देखें यहाँ पर तो कौन सा है? बिल्कुल कथक। जो भी कथक कमेंट कर रहा है यहाँ पर, कथक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे साथियों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थान की लोक कथा होती है दोस्तों, उसको किस रूप में प्रसिद्ध किया जाता है वो आपको बताना है। राजस्थान की लोक कथाएं किस रूप में प्रचलित हैं? नाटक में है, वाचन में है, गीत में है, चित्र में है दोस्तों। तो ये वाचन में होती है, बी उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, बिल्कुल रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? एक चित्रण दोस्तों है रक्त कल्याणक, है ना, तो रक्त कल्याण का संबंध है वो किस धर्म से है? तो ये है जैन धर्म से दोस्तों। किससे है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गवर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? गवर पूजा जो होती है दोस्तों वो किस समुदाय की पूजा है ये आपको बताना है दोस्तों। तो गवर पूजा राजपूतों में दोस्तों, गवर पूजा वो किसमें? राजपूतों में दोस्तों प्रचलित है। अगला है, ढोला मारू किस प्रकार की कला है? ढोला मारू वो कैसी दोस्तों कला है? वस्त्र सज्जा है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, स्थापत्य कला है। अगर ढोला मारू के बारे में अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये किस प्रकार की कला है, तो ये अपनी चित्रकला है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कमायचा किस वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है? कमायचा जो होता है ना वो किस श्रेणी में आता है? तत्वाद्यंतर है, वायु वाद्यंत्र, ताल वाद्यंत्र, ध्वनि वाद्यंत्र दोस्तों। कमेंट करेंगे तो कमायचा कैसा होता है दोस्तों? तत्व वाद्यंत्र होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। गेर नृत्य विशेषकर कहाँ पर प्रचलित है दोस्तों? गेर नृत्य आप सबको पता है कब करते हैं? होली के समय की जाती है और गेर दोस्तों उदयपुर की है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, गेर नृत्य भीलों के द्वारा होली के अवसर में की जाती है और गेर दोस्तों उदयपुर की प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पूछा, रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है? मेड़ता, रामदेवरा, नागौर, अजमेर। तो रामदेव जी का मेला भरता है दोस्तों अपने रामदेवरा में। कहाँ भरता है दोस्तों? रामदेवरा में भरता है। अगला है आपके सामने, डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? डिंगल का जो उपयोग होता है दोस्तों वो प्रमुख रूप से कहाँ होता है ये आपको बताना है। डिंगल भाषा का प्रमुख दोस्तों उपयोग होता है युद्ध वर्णन में, जहाँ पर युद्धों का वर्णन होता है ना वहीं पे क्या होता है दोस्तों? डिंगल का यहाँ पर दोस्तों वर्णन मिलता है। अगला है, मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? मेवाड़ की रक्षिका है ना वो कौन सी देवी कहलाती है? तो मेवाड़ की रक्षिका है चामुंडा देवी दोस्तों। बाकी मेवाड़ के लोगों का आराध्य देवता है वो है दोस्तों कौन से? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। मेवाड़ के लोगों के आराध्य देवता है एकलिंग जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? फड़ दोस्तों कौन गाता है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर फड़ के बारे में, फड़ गायन की दोस्तों अगर बात करें अपन, तो फड़ गायन दोस्तों होता है भोपों के द्वारा, है ना। देवनारायण जी की फड़ को कौन बांसता है? गुजर भोपे होते हैं ना, वो क्या करते हैं दोस्तों? देवनारायण जी की फड़ को बांसते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है दोस्तों?
केसरिया बालम पदारोणी हमारे देश किस प्रकार का गीत है, ये आपको बताना है। तो केसरिया बालम दोस्तों अपना गीत है वो कैसा गीत है दोस्तों, स्वागत गीत है। कि उसमें क्या वो कहा जा रहा है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, मतलब कैसा गीत हो गया, वेलकम गीत है। ठीक है, ये गीत दोस्तों अल्लाह जिलाई भाई ने मांड गायन में गाया था। किसमें दोस्तों, मांड राग में गाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बोंडी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है। बोंडी की चित्रशैली है दोस्तों वो किस शैली से दोस्तों प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो ये मुगल से, जो भी मुगल कमेंट कर रहा है मुगल सही है। नाथद्वारा स्कूल चित्रकला का संबंध किससे है, नाथद्वारा स्कूल की चित्रकला है ना, इसका संबंध वैष्णव धर्म से। किससे है दोस्तों, वैष्णव धर्म से। रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है, रासलीला जुड़ी हुई है दोस्तों भगवान कृष्ण से। रासलीला किससे जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। बाबूजी की फड़ शैली का चित्रण हुआ है। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। क्या पूछा दोस्तों आपसे, बिल्कुल बाबूजी की फड़ है वो आपको बताना है यहाँ पर किस शैली का चित्रण है। चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कथा चित्र। क्या रहेगा, कथा चित्र। अगला है पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं। राजस्थान की जो पारंपरिक वेशभूषा होती है उसमें पुरुष क्या पहनते हैं, धोती व कुर्ता पहनते हैं। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं राजस्थान जीके से। डफली किस नृत्य का उपयोग में आती है। डफली दोस्तों होती है डफली, ये किस नृत्य के साथ में बजाई जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें हैं वो और भी साथ में मिलती रहेगी। ठीक है, तो डफली से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तरह तरह नृत्य होता है, डफली मंजीरा वगैरह। ठीक है, और ये नृत्य रामदेव जी के मेले में होता है। कहाँ होता है, रामदेव जी के मेले में। राजस्थान बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान की जो बाड़मेर प्रिंट दोस्तों है ना, उसे क्या कहा जाता है, अजरक प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला रूपनगढ़ किस शैली का केंद्र है। रूपनगढ़ दोस्तों अपना अजमेर में है, तो रूपनगढ़ के बारे में पूछा है। तो रूपनगढ़ दोस्तों किशनगढ़ शैली का, किसका है, किशनगढ़ शैली का केंद्र है। अगला है बणी ठणी किस शैली का चित्र है। फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब का सवाल आपसे पूछा है। बणी ठणी दोस्तों, बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बताना है आपको बणी ठणी किस प्रकार का चित्र है। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट करेंगे। बणी ठणी किस प्रकार का चित्र है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों किशनगढ़ शैली का, कैसा है दोस्तों, किशनगढ़ शैली का चित्र है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, रमत किस प्रकार की कला है। रमत दोस्तों होती हुई क्या होती है, लोक नाट्य होता है। रमत क्या होता है, नृत्य नहीं, गीत नहीं होता, क्या होता है, लोक नाट्य होता है। अगला है पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र मंजीरा किस धातु से बना होता है। मंजीरे बने होते हैं दोस्तों, मंजीरे का उपयोग तेरह ताल नृत्य में किया जाता है। और मंजीरा किस धातु का होता है दोस्तों, तो मंजीरा है वो अपने होता है पीतल का। पीतल का मंजीरा अधिक बजता है, इसलिए कैसा होता है, पीतल। गौरी किस देवता की आराधना है। बिल्कुल अगर बात करें दोस्तों गौरी, गौरी किस देवता की आराधना है, तो वो आपको बताना है। तो गौरी पार्वती को कहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, शिव आएगा। अगला है बाबा जी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है। तो बाबा जी के भजन होते हैं वो भोपे गाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर लो। देखो आप खुद से पढ़ोगे तो आपको मालूम नहीं रहता भाई कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कोर्स में जो जो पढ़ा रखा है वो पढ़ लो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। मात्र 299 के अंदर हम आपको एग्जाम तक पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिसने भी आपको डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो विद्यार्थियों। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, साहित्य, संस्कृति वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो डाउनलोड कर लो। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है। वन पुत्र दोस्तों है वो भीलों को किसे कहते हैं, वन पुत्र भीलों को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, भवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं। भवाई नृत्य जो होता है दोस्तों, उसमें कलाकार होता है वो किस पे नृत्य करता है, तलवारों पे नृत्य करते हैं दोस्तों। और तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवार बनाने के लिए सिरोही जिला है वो प्रसिद्ध है। जीण माता मंदिर के जिले में दोस्तों, तो जीण माता मंदिर रेवासा सीकर के अंतर्गत है। और यहीं पे खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, देखना सीकर में, ठीक है ना। अगला है राजस्थानी लोकगीत में पीपलिया किस प्रकार का गीत है। पीपलिया गीत दोस्तों, पीपलिया कैसा गीत है, तो बिल्कुल ये जो प्रकार है दोस्तों, पीपलिया सावन का गीत है। कैसा दोस्तों, पपैया है लगभग, शायद पपैया ही होगा। ठीक है, तो सावन का गीत है। अगला है राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला का सबसे प्राचीन रूप दोस्तों है वो फड़ चित्रकला है। कौन सी है, फड़ चित्रकला।
उस्ता कला किस जिले की संबंधित है दोस्तों? उस्ता कला का संबंध बीकानेर से, किससे है दोस्तों? बीकानेर से इसका संबंध है। रागमाला क्या है? कमेंट करेंगे रागमाला के बारे में दोस्तों। रागमाला है वो क्या है यहाँ पर? तो रागमाला एक प्रकार की चित्रकला है। ठीक है, अगला सवाल, नकद शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नकद, नकद दोस्तों होता है ना, वो आभूषण में आता है। किस में आता है दोस्तों? आभूषण में। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? घूमर की उत्पत्ति मानी जाती है राजस्थान से दोस्तों। कहाँ से? राजस्थान से। घूमर को नृत्य का सिरमौर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है, नागनाथ पूजा किस जाति से जुड़ी हुई है? नागनाथ की पूजा दोस्तों जुड़ी हुई है मीणाओं से। किससे जुड़ी हुई है? मीणा। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दोस्तों जो जनजाति है वो कौन सी है? तो मीणा ही है। ठीक है, सबसे प्राचीन भील है। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? नथ दोस्तों है ना, नथ, नथ क्या दर्शाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। नथ दोस्तों होती है वो कहाँ पहनते हैं? नाक में पहनते हैं, तो ये दर्शाता है वैवाहिक स्थिति क्या हो चुकी है दोस्तों, इसकी शादी हो चुकी है। तो वो किससे पता चलता है? नथ है, मांग है, सिंदूर है, इनसे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला दोस्तों, सखिया और गीदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? बिल्कुल कमेंट करेंगे यहाँ पर। सखिया और गीदड़ का संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध दोस्तों है वो होली से हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थानी लोक नाट्य तमाशा विशेष रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तमाशा है वो अपने जयपुर का। कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध दोस्तों। बिणजारे किस विधा में प्रसिद्ध लोक पात्र है? बिणजारे होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? बिल्कुल वो लोक कथाओं का प्रचलन करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। राजस्थानी लोकगीतों में लोरी गीत का संबंध किससे है? देखिए, लोरी गीत युद्ध के, जन्म, शोक या पर्व। लोरी गीत का संबंध अगर आपसे पूछे तो ये जन्म का दोस्तों गीत है। ठीक है, अगला है, गोपालन संबंधी गीत अधिकतर प्रचलित है दोस्तों। गोपालन मतलब गायों से संबंधित दोस्तों गीत है ना, वो सर्वाधिक मारवाड़ में कौन गाता है? वो मुंडेल गाता है। हिंद दुनिया में गौ माता भगवान कही, इसी प्रकार के दोस्तों गीत हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बिंदोड़ी किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो बिंदोड़ी है वो विवाह का दोस्तों। बिंदोड़ी शब्द का संबंध है वो विवाह से जुड़ा हुआ है। अगला है, मूमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? मूमल और महेंद्र की बात करें तो ये कैसे दोस्तों कथा है? प्रेम कथा है। ठीक है, राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती है? बिल्कुल तीज पर दोस्तों तीज का गीत गाती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं जिनको आप आराम से कर सकते हो। अब देखो, जो भी आप कोर्स परचेस करना चाहते हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है और वहां से दोस्तों आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, फटाफट तरीके से आपको डाउनलोड करके यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को बिल्कुल आप जरूर ज्वाइन करें विद्यार्थियों। तो चलिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।